क्या आप भी अपने जुनून में महारत हासिल कर सकते हैं? ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की प्रेरणादायक पुस्तक मास्टरी पर, जो बताती है कि कैसे कोई भी व्यक्ति निरंतर अभ्यास, सीखने की लगन और समर्पण से किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। रॉबर्ट ग्रीन एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो इतिहास, मनोविज्ञान और रणनीति पर आधारित अपनी पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। उनके लेखन में गहन अनुसंधान, जीवंत उदाहरण और व्यावहारिक सुझाव शामिल होते हैं जो पाठकों को अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करते हैं। मास्टरी में उन्होंने दिखाया है कि कैसे मास्टरी केवल जन्मजात प्रतिभा का खेल नहीं, बल्कि कठोर परिश्रम, धैर्य और निरंतर सीखने की प्रक्रिया का नतीजा है। मास्टरी ये पुस्तक हमें ये समझाती है कि किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करना कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें 3 प्रमुख चरण शामिल हैं: स्वयं का परिचय और लक्ष्य का चयन, अपने जुनून को पहचानना और उस क्षेत्र में गहराई से उतरने का निर्णय लेना, शिष्यावस्था, अप्रेंटिसशिप, गुरु से सीखना, अनुभव अर्जित करना और लगातार अभ्यास द्वारा कौशल को तराशना, सृजनात्मक सक्रियता, क्रिएटिव एक्टिव फेज, अपनी उपलब्धियों को नए विचारों के साथ जोड़ना और क्षेत्र में नवाचार करना। इस पुस्तक में रॉबर्ट ग्रीन ने उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से दिखाया है कि कैसे किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में कठिनाइयों को पार करते हुए मास्टरी हासिल की है। अपने जुनून को पहचानें और लक्ष्य निर्धारित करें। सफलता की पहली सीढ़ी है अपने अंदर छिपे जुनून को पहचानना और उसी के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करना। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं जिसे हम सच्चे मन से पसंद करते हैं, तभी हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझें कि कैसे अपने जुनून को पहचानकर और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके व्यक्ति अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। विजय एक साधारण परिवार से थे जिनकी दिलचस्पी बचपन से ही चित्रकला में थी। स्कूल में विज्ञान और गणित को लेकर आम धारणा थी कि आगे चलकर ही बेहतर करियर बनेगा, परंतु विजय के मन में कुछ और ही था। उन्होंने अपनी रुचि को अपनाया और कला के क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय लिया। पहला कदम, विजय ने स्थानीय कला विद्यालय में दाखिला लिया और हर दिन घंटों अभ्यास किया। दूसरा कदम, अपने गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने विभिन्न तकनीकों और शैलियों का अध्ययन किया। तीसरा कदम, विजय ने छोटे छोटे प्रदर्शनियों में हिस्सा लेना शुरू किया जिससे उनकी कला को पहचान मिली। अंततः विजय ने अपनी कला के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। विजय की कहानी ये सिद्ध करती है कि जब आप अपने जुनून को अपनाते हैं और उसके अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो चुनौतियां भी अवसरों में बदल जाती है। रिया बचपन से ही प्रकृति के रहस्यों में दिलचस्पी रखती थी, परंतु पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में अक्सर उनके सवालों का उत्तर नहीं दिया जाता था। पहला कदम, रिया ने अपने शिक्षकों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त अध्ययन करना शुरू किया। दूसरा कदम, उन्होंने एक शोध परियोजना पर काम करना शुरू किया जिसमें उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं की गहराई से जांच की। तीसरा कदम, धीरे धीरे रिया ने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की और विज्ञान जगत में अपनी पहचान बनाई। रिया की कहानी बताती है कि अपने अंदर के जुनून को समझना और उस दिशा में लक्ष्य निर्धारित करना न केवल ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि असाधारण खोजों का मार्ग भी प्रशस्त करता है। अमित हमेशा से संगीत के प्रति आकर्षित थे, परंतु परिवार और समाज ने उन्हें एक स्थिर पेशा अपनाने के लिए प्रेरित किया। पहला कदम, अमित ने तय किया कि वो अपने सपने को सच करेंगे और संगीत सीखना शुरू किया। दूसरा कदम, उन्होंने एक प्रतिष्ठित संगीत विद्यालय में दाखिला लिया और रोजाना अभ्यास का नियम बनाया। तीसरा कदम, समय के साथ अमित ने छोटे मोटे संगीत कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा को निखारा और एक संगीतकार के रूप में पहचान बनाई।
अमित की कहानी ये दर्शाती है कि यदि आप अपने जुनून के प्रति समर्पित होते हैं और लक्ष्य निर्धारित करके निरंतर प्रयास करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। माधवी, जो एक सेवानिवृत्त महिला थी, हमेशा लेखन में रुचि रखती थी, परंतु समय की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वो इसे कभी अपना मुख्य ध्यान नहीं बना पाई। पहला कदम, सेवानिवृत्ति के बाद माधवी ने अपने अंदर छुपे लेखन के जुनून को जागृत करने का निर्णय लिया। दूसरा कदम, उन्होंने दिन में कुछ समय लिखने के लिए विशेष रूप से अलग रखा और अपनी यादों तथा अनुभवों को शब्दों में ढालना शुरू किया। तीसरा कदम, धीरे धीरे माधवी ने एक आत्मकथात्मक पुस्तक लिखी और उसे प्रकाशित करवा लिया, जिससे उन्हें नई पहचान मिली। माधवी की कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कभी भी देर नहीं होती। अपने जुनून को पहचानकर और लक्ष्य निर्धारित करके हर व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। अपने जुनून को पहचानना और उसी के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की कुंजी है। चाहे आप छात्र हो, पेशेवर हो या सेवानिवृत्त, हर व्यक्ति में कोई ना कोई छुपा हुआ जुनून होता है। जब आप उस जुनून को समझते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान लगने लगती है। इसलिए अपनी रुचि को नजरअंदाज न करें, उसे अपनाएं और अपने जीवन में एक सटीक दिशा निर्धारित करें। अपने जुनून को पहचानें, लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करने के लिए पूरी लगन से मेहनत करें। शिष्यावस्था, सीखने और अनुभव अर्जित करने की प्रक्रिया मास्टरी की राह पर पहला और महत्वपूर्ण कदम है। शिष्यावस्था, इस चरण में हम गुरु से सीखते हैं, अनुभव का संचय करते हैं और हर दिन अपने कौशल को तराशते हैं। शिष्यावस्था का मतलब है कि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में पूरी लगन से उतरे, हर सीख को आत्मसात करें और लगातार अभ्यास के माध्यम से अपनी योग्यता को बढ़ाएं। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे शिष्यावस्था हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है। प्रिया बचपन से ही जिज्ञासा और खोज के जुनून से ओतप्रोत थी। जब उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो उन्होंने अपने पसंदीदा विषय जैव प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए एक प्रसिद्ध प्रोफेसर के अधीन शिष्यावस्था ग्रहण की। प्रारंभिक दिन प्रिया ने अपने गुरु से न केवल किताबों का ज्ञान लिया, बल्कि प्रयोगशाला के कामकाज, अनुसंधान के नवीनतम तरीकों और समस्या समाधान की रणनीतियां भी सीखी। अनुभव का संचय, हर दिन प्रयोगों में हुई छोटी छोटी गलतियों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। असफलताओं को सीखने के अवसर में बदलते हुए प्रिया ने धैर्यपूर्वक हर प्रयोग को दोहराया। परिणाम, कुछ सालों के कठिन अभ्यास और लगातार प्रयास के बाद प्रिया ने अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसने उनके विश्वविद्यालय में उनकी पहचान बना दी। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि शिष्यावस्था में धैर्य, लगन और हर अनुभव से सीखना कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमित ने बचपन में ही संगीत की दुनिया में कदम रखने का निर्णय लिया था। उन्होंने एक प्रतिष्ठित संगीत शिक्षक के अधीन शिष्यावस्था शुरू की। शुरुआती प्रशिक्षण, उनके शिक्षक ने उन्हें मूल सिद्धांतों से लेकर गहरी तकनीकी विधाओं तक सब कुछ सिखाया। स्वर, ताल, राग और संगीत रचना के गुर। निरंतर अभ्यास, हर दिन अमित ने घंटों तक अभ्यास किया। कभी कभी उनके प्रयास में असफलताएं भी आई, लेकिन हर गलत नोट ने उन्हें एक नया सबक सिखाया। नवीन प्रयोग, समय के साथ अमित ने अपने गुरु की सलाह और अपनी खुद की खोज के माध्यम से नए प्रयोग करने शुरू किए। परिणाम, अमित के संगीत में धीरे धीरे वो गहराई और सृजनात्मकता आई, जिसने उन्हें स्थानीय संगीत समारोह में प्रमुख स्थान दिलाया। ये कहानी बताती है कि संगीत में महारत हासिल करने के लिए शिष्यावस्था का महत्व अनमोल है। निरंतर अभ्यास, गलती से सीखना और नए प्रयोग करना सफलता के मूल मंत्र हैं। रघु ने एक युवा उद्यमी के रूप में अपने व्यापार की शुरुआत की थी।
शुरुआत में उन्हें व्यापार के हर छोटे बड़े पहलुओं की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक अनुभवी उद्योगपति के अधीन शिष्यावस्था ग्रहण की। व्यावहारिक सीख। रघु ने अपने गुरु से व्यापार की रणनीतियां, बाजार के रुझान, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक सेवा के गुर सीखे। अनुभव के चरण। हर दिन नए नए व्यापारिक निर्णयों का अभ्यास करते हुए रघु ने धीरे धीरे उन गलतियों से सीखा जो शुरुआती दिनों में हुई थी। उत्कर्ष। कुछ वर्षों के कठोर अभ्यास और सीखने के बाद रघु ने अपने व्यापार को सफलतापूर्वक संचालित किया और उसे अपने क्षेत्र में एक विश्वसनीय ब्रांड में बदल दिया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि शिष्यावस्था में जो व्यावहारिक अनुभव अर्जित होते हैं वे व्यापार में दीर्घकालिक सफलता के लिए नींव का काम करते हैं। माधवी एक उभरती हुई लेखिका थी जिनका सपना था कि वे साहित्य के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़े। उन्होंने अपने पसंदीदा लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन करके और एक प्रसिद्ध लेखक के अधीन शिष्यावस्था लेकर अपने लेखन कौशल को निखारा। शुरुआत में माधवी ने अपने गुरु के लेखन कार्यशालाओं में भाग लिया, जहां उन्होंने लेखन की बारीकियों, कहानी कहने के तरीके और भावनाओं को शब्दों में ढालने की कला सीखी। निरंतर अभ्यास। हर दिन वो कुछ न कुछ लिखती रहीं, चाहे वो एक छोटी कहानी हो या एक व्यक्तिगत निबंध। फीडबैक और सुधार। अपने गुरु और साथियों से मिली फीडबैक ने उन्हें सुधार की दिशा में अग्रसर किया। सफलता का सफर। अंततः माधवी की लेखनी में वो सजीवता आ गई जिसने उन्हें एक सफल लेखक के रूप में स्थापित कर दिया। ये कहानी बताती है कि लेखन में महारत हासिल करने के लिए शिष्यावस्था, निरंतर अभ्यास, सुधार की चाह और फीडबैक को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। शिष्यावस्था की प्रक्रिया में हर अनुभव, हर गलती और हर सीख हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाती है। चाहे वो विज्ञान हो, संगीत हो, व्यापार हो या साहित्य, शिष्यावस्था में मिलन वाला ज्ञान और अनुभव हमारे कौशल को तराशते हैं और हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। जब हम गुरु से सीखते हैं और निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमारी क्षमता में निखार आता है और हम अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं। इसलिए अपनी शिष्यावस्था को अपनाएं, हर अनुभव से सीखें और निरंतर प्रयास करें। यही सफलता का वास्तविक सूत्र है। सृजनात्मक सक्रियता, नवाचार और उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ना मास्टरी के सफर का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सृजनात्मक सक्रियता। इस अवस्था में आपने शिष्यावस्था के दौरान अपने कौशल और ज्ञान को तराश लिया होता है और अब आप उस पर अपनी रचनात्मक सोच और नवाचार के साथ नई दिशा देते हैं। इस चरण का मतलब है कि आप पारंपरिक ज्ञान को अपनी अनूठी शैली में ढालते हुए नए प्रयोग करते हैं और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता की मिसाल कायम करते हैं। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे सृजनात्मक सक्रियता नवाचार और उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। अर्जुन एक उभरते हुए चित्रकार थे जिन्होंने वर्षों तक शिष्यावस्था के दौरान पारंपरिक पेंटिंग तकनीकों का अभ्यास किया। शुरुआत में उन्होंने अपने गुरुओं से तकनीकी ज्ञान सीखा और बार बार अभ्यास किया। रचनात्मक परिवर्तन। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि क्यों न पारंपरिक तकनीकों के साथ साथ आधुनिक रंगों और अभिनव ब्रश स्ट्रोक्स का मिश्रण किया जाए। परिणाम, इस प्रयोग ने उनकी कला में एक नई चमक ला दी। उनकी पेंटिंग में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने न केवल उन्हें स्थानीय कला जगत में पहचान दिलाई बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी सराहना हुई। अर्जुन की कहानी हमें बताती है कि जब आप अपने सीखे हुए कौशल को नई रचनात्मक सोच के साथ जोड़ते हैं तो आपकी कला में नया आयाम जुड़ जाता है। रानी एक युवा वैज्ञानिक थी जिन्होंने अपने शोध में शिष्यावस्था के दौरान सीखे गए सिद्धांतों को गहराई से समझा। प्रारंभिक चरण। विश्वविद्यालय में उन्होंने लगातार प्रयोग किए और अपने गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया। नवीन प्रयोग। बाद में रानी ने पारंपरिक तरीकों के साथ प्रयोग करते हुए कुछ अप्रत्याशित और नवाचारी विधियां अपनाई।
उपलब्धि। उनके इस नवाचार ने एक महत्वपूर्ण शोध में क्रांति ला दी, जिससे नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण सामने आए। रानी की कहानी ये सिखाती है कि वैज्ञानिक दुनिया में भी जब आप अपनी रचनात्मक सक्रियता का इस्तेमाल करते हैं तो परंपरागत ज्ञान से परे जाकर अद्वितीय खोजें की जा सकती हैं। समीर एक उद्यमी थे जिन्होंने वर्षों तक व्यापार के बारीक आयामों को समझा और सीखा। शिष्यावस्था के बाद उन्होंने अपने मेंटरों से प्राप्त ज्ञान और अनुभव को आत्मसात किया। रचनात्मक पहल। कुछ समय बाद समीर ने देखा कि बाजार में एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसे पारंपरिक तरीकों से हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक अभिनव उत्पाद विकसित किया जो न केवल समस्या का समाधान करता था बल्कि उपभोक्ताओं के अनुभव को भी नया रूप देता था। सफलता। इस नवाचार ने उनकी कंपनी को बाजार में अग्रणी बना दिया और उन्हें एक नए युग की शुरुआत के रूप में प्रस्तुत किया। समीर की कहानी बताती है कि व्यवसाय में भी रचनात्मक सक्रियता से नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाना सफलता के नए दरवाजे खोल सकता है। मीरा एक प्रतिभाशाली संगीतकार थी जिन्होंने शिष्यावस्था के दौरान शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को सीखा। प्रारंभिक अभ्यास। उन्होंने वर्षों तक गुरुओं की निर्देशिका में निपुणता हासिल की। रचनात्मक प्रयोग। बाद में मीरा ने परंपरागत धुनों के साथ आधुनिक संगीत के तत्वों को मिलाकर एक नया संगीत शैली विकसित की। प्रभाव। उनकी इस नवाचारशील सोच ने संगीत प्रेमियों के दिलों में एक नई जगह बनाई और उन्होंने कई मंचों पर प्रशंसा प्राप्त की। मीरा की कहानी ये स्पष्ट करती है कि जब आप अपनी मौलिकता को अपनाते हुए रचनात्मक प्रयोग करते हैं तो संगीत की दुनिया में भी नई धुनें और अनोखे सुर जन्म लेते हैं। सृजनात्मक सक्रियता का मतलब है कि आपने जो ज्ञान और कौशल हासिल किया है उसे अब नए, नवाचारी और रचनात्मक तरीकों से आगे बढ़ाया जाए। ये वो चरण है जहां आप परंपरा को चुनौती देकर उत्कृष्टता की दिशा में नए आयाम स्थापित करते हैं। चाहे आप एक चित्रकार हो, वैज्ञानिक हो, उद्यमी हो या संगीतकार, रचनात्मक सक्रियता से आप अपने क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को सीमित न रखें, नए प्रयोग करें, चुनौतियों को नवाचार में बदलें और उत्कृष्टता की ओर निरंतर अग्रसर हों। अपने अंदर की सृजनात्मकता को जगाएं, नए विचारों को अपनाएं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचें। दृढ़ संकल्प, धैर्य और निरंतरता सफलता के 3 मूल स्तंभ। सफलता पाने के सफर में 3 मुख्य गुण होते हैं: दृढ़ संकल्प, धैर्य और निरंतरता। ये तीनों गुण मिलकर हमें कठिनाइयों से निपटने, विफलताओं से सीखने और अंततः हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझें कि कैसे ये गुण हमारे जीवन में सफलता के मूल स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। राकेश एक युवा उद्यमी थे जिन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत बेहद छोटी सी पूंजी से की थी। दृढ़ संकल्प। जब बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा थी तो उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी योजनाओं पर अटल विश्वास रखा। धैर्य। शुरुआती दिनों में कई बार उनके प्रोजेक्ट में विफलता आई, पर उन्होंने हर असफलता को सीख का अनुभव समझा और धीरे धीरे अपने उत्पाद में सुधार किया। निरंतरता। रोजाना के छोटे छोटे कदमों से उन्होंने अपने व्यवसाय को विकसित किया। वर्षों के लगातार प्रयास के बाद राकेश का व्यवसाय अब एक बड़े ब्रांड में परिवर्तित हो चुका है। ये कहानी स्पष्ट करती है कि दृढ़ संकल्प, धैर्य और निरंतरता के बल पर ही कोई भी उद्यमी अपनी सफलता की कहानी लिख सकता है। अजय एक उभरते हुए खिलाड़ी थे जिन्हें खेल के क्षेत्र में पहचान बनानी थी। दृढ़ संकल्प। अजय ने शुरू से ही ये ठान लिया था कि वो हर मैच में अपनी पूरी क्षमता देंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धैर्य। बार बार हार का सामना करने के बाद भी उन्होंने अपने खेल के गुणों को तराशने के लिए कठोर प्रशिक्षण जारी रखा। निरंतरता। हर दिन अभ्यास में उन्होंने निरंतर सुधार की दिशा में काम किया। उनकी मेहनत
और लगातार अभ्यास ने अंततः उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक सफल खिलाड़ी बना दिया। अजय की कहानी बताती है कि खेल में भी सफलता पाने के लिए इन 3 गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। मीरा एक संगीतकार थी जिनका सपना था कि वे अपने सुरों के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंचे। दृढ़ संकल्प। संगीत सीखने के प्रति मीरा का लगन और उत्साह अद्वितीय था। उन्होंने शुरू में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, पर अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया। धैर्य। वर्षों तक निरंतर अभ्यास के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने सुरों को तराशा और अपनी शैली विकसित की। निरंतरता। हर दिन के अभ्यास और नए प्रयोगों ने मीरा को एक उत्कृष्ट संगीतकार बना दिया। उनकी निरंतरता ने उन्हें संगीत की दुनिया में एक नया मुकाम दिलाया। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि संगीत में भी सफलता उसी दृढ़ संकल्प, धैर्य और निरंतरता पर निर्भर करती है। सुरेश एक उभरते हुए लेखक थे जिनके पास कहानियां और विचारों का भंडार था। दृढ़ संकल्प। सुरेश ने तय किया कि वे अपने शब्दों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए। धैर्य। लेखन की प्रक्रिया में कई बार रचनात्मक ब्लॉक और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। निरंतरता। हर दिन लेखन का अभ्यास करते हुए सुरेश ने धीरे धीरे अपनी लेखनी में सुधार किया और अंततः एक सफल लेखक के रूप में पहचान बनाई। सुरेश की कहानी ये दर्शाती है कि साहित्यिक क्षेत्र में भी सफलता के लिए निरंतर प्रयास, धैर्य और अटूट संकल्प जरूरी है। चाहे वो व्यवसाय हो, खेल हो, संगीत हो या लेखन, सफलता के हर क्षेत्र में दृढ़ संकल्प, धैर्य और निरंतरता के गुण अपरिहार्य हैं। ये 3 स्तंभ न केवल हमें असफलताओं से उबरने में मदद करते हैं, बल्कि हमें निरंतर सुधार और नवाचार की ओर भी प्रेरित करते हैं। अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं। हर दिन के छोटे छोटे कदमों के माध्यम से अपने सपनों को साकार करें और याद रखें कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से पहले आखिरी दम तक प्रयास करते हैं। मास्टरी हमें यह संदेश देती है कि मास्टरी एक जादुई प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक क्रमिक, निरंतर और सीखने से भरा सफर है। रॉबर्ट ग्रीन ने इस पुस्तक में यह सिद्ध किया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कठिन परिश्रम, अनुशासन और लगन से किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। अपने जुनून को पहचाने, सीखने की शिष्यावस्था में लग जाएं और सृजनात्मक सक्रियता के साथ अपने ज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन कार्यों, चुनौतियों और असफलताओं का सामना हिम्मत से करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप किस क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं और आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है। अपने जीवन में मास्टरी की राह चुनें, निरंतर सीखें और हर दिन को सफलता के नए अध्याय में बदल दें।